हेलो एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट अज्योर वीडियोस। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में। उस कोर्स को हम एजेड 900 भी बोलते हैं। तो इस सीरीज के सारे वीडियोस को आप देख लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्लिक करने के लिए। लेकिन इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के बारे में स्टडी कर लीजिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। वो सब आप स्टडी कर लीजिए, तभी आप इस एग्जाम पे आइए। और जो लोग इसको स्टडी कर चुके हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज आपको हेल्प करेगी। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज्योर स्टोरेज की इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन फॉर वैलिडेटिंग एक्सेस फॉर द एज्योर स्टोरेज सर्विस टू कंट्रोल एक्सेस ऑफ डेटा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो एज्योर स्टोरेज रिसोर्स जो होता है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज होते हैं, जैसे कि ब्लॉब, फाइल्स, क्यू, टेबल्स। तो उन स्टोरेज के साथ हमें एक की मिलती है, वो होती है एजोर स्टोरेज की। उस की को यूज किया जाता है ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट, रिकमेंडेड रीजन्स इन एज्योर क्लाउड इंक्लूड मल्टीपल डेटा सेंटर्स। डेफिनेटली इसका आंसर होना चाहिए यस, क्योंकि एक रीजन में आपके पास मल्टीपल डेटा सेंटर हो सकते हैं। आंसर है यस। नेक्स्ट, which management tool does use the managing Azure resource with the graphical user interface? तो डेफिनेटली आप माइक्रोसॉफ्ट Azure के पोर्टल पे जाएंगे तो पूरा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। तो इसका आंसर है बी, Azure पोर्टल। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट Azure रीजन्स इज ऑलवेज फ्री। एक रीजन से जब दूसरे रीजन में डेटा पहुंचता है तो वो कभी फ्री नहीं होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए नो। नेक्स्ट, Azure resources inherit logs from the resource group they are part of। बिल्कुल, यदि एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है और ग्रुप के ऊपर आपने एक लॉक लगा दिया है, तो डेफिनेटली वो अप्लाई होगा रिसोर्सेज पे भी। तो इसका आंसर है यस। इफ योर वर्चुअल मशीन हैज ए रीड ओनली लॉक अप्लाइड यू कैन एड ए डिलीट लॉक एज वेल। बिकॉज यहाँ पे दो तरह के लॉक होते हैं, एक रीड ओनली हो गया, एक डिलीट हो गया। तो यदि आपने रीड ओनली लगाया हुआ है तो आप एक और लॉक लगा सकते हो जो कि डिलीट लॉक होगा। तो इसका आंसर होगा यस। व्हाट बेनिफिट डज ए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएन प्रोवाइड टू यूजर्स। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो कि यूज होता है इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ, इस तरह की जो फाइल्स होती है, इनको जब सर्वर से एक्सेस किया जाता है तो उसके लिए सीडीएन बेस्ट रिसोर्स है, क्योंकि वो आपकी कंटेंट को एक कैशिंग मैकेनिज्म के थ्रू आपको प्रोवाइड करता है, ताकि ट्रैफिक वेब सर्वर पे कम से कम पहुंचे। तो इसमें जो आंसर हमें मिलता है वो अलाउ यू टू कीप टेम्पररी फर्स्ट नहीं है, अलाउ यू टू रिड्यूस द ट्रैफिक बिल्कुल सेकंड आंसर होना चाहिए। तो आंसर है बी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिप्लॉइंग ए वर्चुअल मशीन प्रोवाइड द हाईएस्ट अवेलेबिलिटी एसएलए। तो हाईएस्ट एसएलए कब मिलता है हमें? तो एसएलए होता क्या है, जो कि एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। तो एग्रीमेंट यहाँ पे एजूर में होता है एक अप टाइम का। अप टाइम मीन्स आपका जो वर्चुअल मशीन है उसकी अवेलेबिलिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है एक सिंगल लेवल वर्चुअल मशीन, टू और मोर वर्चुअल मशीन इन ए अवेलेबिलिटी सेट, टू और मोर वर्चुअल मशीन इन एन अवेलेबिलिटी सेट। ओके, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इस पे हमें हाईएस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, टू और मोर वर्चुअल मशीन अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स इन द सेम रीजन। बिल्कुल, इसमें ज़्यादा मिलता है हमें, टू और मोर वर्चुअल मशीन इन ए डेटा सेंटर। तो डी वाले में एक डेटा सेंटर में दो वर्चुअल मशीन है, लेकिन डेटा सेंटर डाउन हो गया तो फिर एसएलए हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना कि हमें यहाँ पे मिलता है, टू और मोर वर्चुअल मशीन अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स इन द सेम रीजन। तो दो या दो से ज़्यादा जोन्स में हम वर्चुअल मशीन को यदि रखते हैं
तो वहां पे हमें हाईएस्ट अवेलेबिलिटी मिलती है। तो इस केस में आंसर हमारा हो गया सी, शो करेक्ट आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट, which Azure tool helps you to track your compliance with various international standards and government laws? तो यहाँ पे हमारे पास होता है कंप्लायंस मैनेजर, जो कि एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि कंप्लायंस मैनेजर में ये सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गवर्नमेंट लॉज है वो हम आपको, वो कंप्लायंस मैनेजर आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, Azure CDN should be used to reduce load time and bandwidth as well as speed and responsiveness। बिल्कुल जो भी हमने देखा था, तो इसमें आंसर होगा ट्रू। CDN उस डेटा को अपने पास रखता है, तो आंसर होगा ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट, you can create your own policies if built-in Azure policy is not sufficient to your needs। बिल्कुल, यदि आप एक पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हो लेकिन जो अवेलेबल पॉलिसीज है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप अपनी खुद की भी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें आंसर होना चाहिए ट्रू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट, डिफॉल्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स दैट यू आर गिविंग व्हेन यू फर्स्ट क्रिएट एन एज्योर फ्री अकाउंट। तो डेफिनेटली आपने अजूर अकाउंट तो क्रिएट कर ही लिया होगा, तो आपको $200 मिलते हैं, तो आंसर है 200। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द कूल एक्सेस टायर फॉर अजूर स्टोरेज। मीन्स यदि आप टायर की बात करते हो तो आपको एक कूल टायर मिलता है, एक हॉट टायर मिलता है। हॉट में मीन्स आपका एक फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा होता है, लेकिन कूल टायर में देखोगे तो इनफ्रिक्वेंट डेटा होता है, जो कि इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है। तो इसका प्राइस जो होता है वो हॉट से कम होता है। तो इस केस में आपका आंसर होता है मच चीपर टू स्टोर योर फाइल्स देन द हॉट एक्सेस टायर। ये एक ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शंस तो चीपेस्ट ऑप्शन जो कम बिल विथ मोर एक्सपेंसिव ऑप्शन दैट नो नो। तो आंसर होना चाहिए आपका बी, तो ये करेक्ट आंसर है। व्हाट फीचर विद इन Azure will make recommendations to you about reducing cost of your account। तो रिकमेंडेशंस हमारे पास कहाँ से आती है? यदि आप कोई सर्विस यूज करते हो और उस पर कुछ रिकमेंडेशंस आपको मिलती है, तो वो मिलती है हमें एज्योर एडवाइजर से। आंसर होना चाहिए बी, शो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, व्हाट फीचर ऑफ द सिस्टम मेक्स इट एलास्टिक। एलास्टिक मीन्स यदि कि आपके पास कोई सर्विस है, कोई वेब एप्लीकेशन, उस पर ट्रैफिक सडनली बहुत, जैसे दिवाली का टाइम आता है, दिवाली के टाइम पे आपका आपके साइट पे सडनली सेल बढ़ जाती है, तो उस केस में आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता। आप मैनुअली जाके इंस्टेंसेस को बढ़ाओ या फिर रैम को बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिक ये फीचर आपके पास होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे द एबिलिटी टू हील इटसेल्फ आफ्टर ए क्रैश। नो, ये नहीं होगा। द एबिलिटी टू बेंड विदस्टैंड, ये नहीं, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक डिजास्टर रिकवरी का पार्ट है। एबिलिटी ऑफ टू विदस्टैंड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, ये भी नहीं होगा। द एबिलिटी टू स्टे अप while updates are being made to the system, ये भी नहीं होगा। द एबिलिटी टू इंक्रीज एंड रिड्यूस कैपेसिटी बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिमांड, बिल्कुल। सडनली यदि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो हम रिसोर्स को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल डिमांड। नेक्स्ट, बिलो Azure service contains pre-built machine learning models that you can use in your own code by using API। तो प्री-बिल्ट मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो होता है कॉग्निटिव सर्विसेज। नेक्स्ट, यू कैन मॉडिफाई द Azure Active Directory tenant to which an Azure subscription is associated to। यदि आपके पास एक Azure tenant है जो कि किसी दूसरी सब्सक्रिप्शन से है, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आंसर है यस। नेक्स्ट, द Azure Active Directory tenant is deleted by default।
व्हेन द अजूर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्स। लेकिन जो अजूर रेडी टेनेंट है वो डिलीट नहीं होते, तो इस केस में आंसर होता है नो। नेक्स्ट, one small IT company has started migrating multiple services into Azure. Company admin will deploy several applications to Azure. Some of the applications that need to be migrated will have several prerequisites applications and services installed. Okay, तो यहाँ पे ऐसा कि आपको कुछ prerequisites applications भी इंस्टॉल करनी है। तो इस केस में आप Azure सर तो इस केस में आपके पास होना चाहिए एक वर्चुअल मशीन काइंड ऑफ एक। तो वर्चुअल मशीन जो होता है उस वो किस कैटेगरी में आता है, उस वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो आंसर होगा फर्स्ट। हाँ, सीबी वही है, तो बाय मिस्टेक सीबी सेम कर दिया गया है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस कैटेगरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि Azure Cosmos DB is one of the many Azure popular service. What type of the of what type of Azure service offering does it present? तो कॉस्मोस डीबी जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे आप डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट, वन आईटी कंपनी हैज decided to migrate all its services to Microsoft Azure. You need to deploy an Azure architecture and use one platform as a service available in Azure. Solutions are, तो तीन सॉल्यूशन है हमारे पास इस सिनेरियो के लिए, जिसमें कि एक आईटी कंपनी ऑप्शंस है। यू डिसाइड टू यूज Azure ऐप सर्विस। ऐप सर्विस एक प्लेटफॉर्म सर्विस ही है, लेकिन Azure वर्चुअल मशीन ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। You decided to use Azure App Service and Azure SQL Database. बी ऑप्शन हमें सही लगता है, क्योंकि दोनों हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है यहाँ बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में है यू डिसाइड टू यूज Azure स्टोरेज अकाउंट एंड Azure ऐप सर्विस। Azure स्टोरेज अकाउंट जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, एंड Azure ऐप सर्विस एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है। लेकिन हमें चाहिए दोनों प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो हमें मिलता है ऑप्शन बी से। तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। शो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग Azure सर्विस वुड यू यूज टू रिवीजन टू वर्जन योर एप्लीकेशन? तो वर्जन कंट्रोल जो होता है वो हमारा होता है Azure रिपोज। आंसर है सी। नेक्स्ट, you can use Azure Monitor service to monitor both cloud and on-premises environment. You can use Azure Monitor service to monitor both. बिल्कुल, हम क्लाउड को भी मॉनिटर कर सकते हैं एंड ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्स है उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं, यदि Azure के साथ उनका कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Azure Monitor Service can send alerts based on the data collected in an Azure Log Analytics workspace. बिल्कुल, मॉनिटर सर्विस जो है वो हमें अलर्ट सेंड कर सकती है। आंसर है यस है। विच सर्विस रिप्रेजेंट एन Azure Analytics सर्विस बेस्ड ऑन द Apache Spark? डेटा ब्रिक्स ही होना चाहिए, क्योंकि ये Apache Spark डेटा को सपोर्ट करता है। तो आंसर है बी। सो आंसर करेक्ट बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, you need complete visibility our events received a new task to identify an Azure service that is able to collect multiple events coming from multiple Azure services that you are currently running. Also, you need to ensure that events will be stored in the centralized repository. Okay. So एक complete visibility के लिए complete visibility जो हमें चाहिए वो एक monitoring kind of thing चाहिए। तो कंप्लीट विजिबिलिटी के लिए हमें चाहिए मॉनिटर काइंड ऑफ सर्विस, तो वो होगी हमारी अजूर अजूर मॉनिटर ही होना चाहिए।
क्योंकि इसमें हमारी प्रॉपर विजिबिलिटी होती है, और जो जो डिफरेंट जो रिसोर्सेज से जो भी इवेंट्स आती है, जो भी डेटा आते हैं, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, और उसको हम एक सेंट्रलाइज्ड स्टोर में भी हम उसको रख सकते हैं। तो शो आंसर में मिलता है अजूर मॉनिटर। नेक्स्ट, which proposed solution must provide a guaranteed availability 99.99% for an application hosted in the Azure Virtual Machine? तो 99.99% जो एसएल है वो हाईएस्ट है। तो ये हमें कब मिलेगी? इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि हम मिनिमम 2 वर्चुअल मशीन रखें। मिनिमम 2 वर्चुअल मशीन होना चाहिए, लेकिन वो दोनों वर्चुअल मशीन होना चाहिए डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में। तो आंसर हमारा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one company is analyzing the possibility to migrate its service to Microsoft Azure. Before any final decision is taken, they should out what data Microsoft process, how how Microsoft processes the data, and the purpose of the processing of data. तो डेफिनेटली ये हर कंपनी का कंसर्न होगा कि उसके डेटा को किस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट किस तरह से यूज कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, तो वो ऑप्शन हमारा होगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ऑनलाइन सर्विस प्राइवेसी स्टेटमेंट। ये फर्स्ट वाला ही इसमें होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी स्टेटमेंट की बात है यहाँ पे, तो फर्स्ट ही होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विस टर्म्स ये भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सर्विस लेवल अग्रीमेंट ये भी नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट फॉर अज्योर अज्योर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट फॉर अज्योर। सो एक प्राइवेसी की बात है तो प्राइवेसी स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए, ऑनलाइन सर्विस प्राइवेसी स्टेटमेंट। तो आंसर है हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, फॉर्मल सपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइवेट प्रीव्यू मोड। बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मल सपोर्ट हमें प्रोवाइड होता है जब आपका एक बेसिक पैकेज होता है, या फिर एक स्टैंडर्ड पैकेज के साथ आपको एक फ़ोन कॉल और ईमेल का सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन प्राइवेट प्रीव्यू मोड में इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, which feature of the Azure Active Directory will require user to have their mobile phone in order to be able to log in? यदि मोबाइल फोन को ऑथेंटिकेशन पर्पज से यूज किया जा रहा है तो वो डेफिनेटली एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही होगा। तो इसमें आंसर हमारा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट, Azure feature that especially designed to help companies to get their in-house development code from the code repository through automated unit testing is। तो इस तरह का जो एक सिस्टम होता है जहाँ पे कोड बिल्ड होता है, फिर डिप्लॉय होता है, फिर ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी हो जाता है, तो जनरली इस तरह के जो फीचर्स होते हैं वो हर कंपनीज को यूटिलाइज करना चाहती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत अच्छा फीचर ये है जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो है Azure DevOps। आंसर है सी। नेक्स्ट, which Azure service is suitable where an IT admin has the requirement to control access to a specific app resource using multi-factor authentication? तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी, Azure एक्टिव डायरेक्टरी है। आंसर है बी। नेक्स्ट, this Azure feature collects all the logs from various resources into the centralized dashboard where you can run queries, view graphs, and create alerts on certain events. ओके, अभी हमने इसी क्वेश्चंस को देखा था जबकि हमें डिफरेंट रिसोर्सेज से हमें डेटा मिलता है और उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो आंसर हमारा होगा बी। नेक्स्ट, this Azure tool give you the ability to manage multiple subscription into nested hierarchies। तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन की बात होती है तो डेफिनेटली सारे जो सब्सक्रिप्शन है एक से ग्रुप में हो सकते हैं।
उस ग्रुप को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ग्रुप्स। तो आंसर है सी। मैनेजमेंट ग्रुप्स कैन इंक्लूड मल्टीपल एज्योर सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है, तो आंसर डेफिनेटली हमने जो देखा है ट्रू। सेव नेक्स्ट। The name of the groups of services include Azure that hosts the Apache Hadoop Big Data Analysis tool is। लेकिन एनालिसिस टूल जो हम Hadoop डेटा के साथ यूज कर सकते हैं वो है HD Insight। आंसर इज बी। In Azure Logic Apps function and service fabrics are example of। ये एग्जाम्पल है IaaS का बिल्कुल नहीं है। सर्विसलेस मॉडल बिल्कुल बी आंसर करेक्ट है, क्योंकि लॉजिक एप्स एंड फंक्शन सर्विसलेस मॉडल है। आंसर है बी। नेक्स्ट। अज्यूर प्रीफर्ड आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। तो प्रीफर्ड आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस हमारे पास बी है, एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी। नेक्स्ट। डेटा ट्रांसफर बिटवीन अज्यूर सर्विसेज लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन्स आर ऑलवेज फ्री। तो डिफरेंट रीजन में डेटा बिल्कुल फ्री नहीं होता है, तो आंसर है फॉल्स। तो अभी इस वीडियो में हम इतने हैं, देखते हैं हम इसी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हेलो एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, Azure Cloud Services are used for deploying multi-tier web-based applications in Azure by means of creating an instance of cloud service. It is also possible to define multiple roles such as web roles, worker roles, etc. for the purpose of distributed processing. For example, EXE आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, बेच प्रोसेस है, वेब एप्लीकेशन से, तो इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। ये सारा कॉम्बिनेशन हमें प्रोवाइड करता है Azure Cloud Services। तो आंसर होगा इसका यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। You can auto-scale virtual machine from 1 to 1000 instances and also provide load balancing services built in by using below Azure products। तो यदि स्केलिंग की बात आती है तो डेफिनेटली वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स इसमें हेल्प करता है, तो इसका आंसर होगा वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फर्स्ट ऑप्शन है Azure SQL डेटाबेस। तो Azure SQL डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो Azure SQL डेटाबेस एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस नहीं है। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इट मीन इफ ए सर्विस इन ए पब्लिक प्रीव्यू मोड। पब्लिक प्रीव्यू मोड मीन्स एनीवन कैन यूज द सर्विस फॉर एनी रीजन। ये आंसर सही नहीं है। यू हैव टू अप्लाई टू गेट सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू यूज दैट सर्विस, बिल्कुल नहीं। द सर्विस इज जनरली अवेलेबल फॉर यूज द एंड माइक्रोसॉफ्ट विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इट। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक प्रीव्यू में सपोर्ट नहीं करता है, तो ये भी आंसर सही नहीं है। एनीवन कैन यूज द सर्विस बट इट मस्ट नॉट बी द प्रोडक्शन यूज। बिल्कुल आंसर है हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 virtual machines are running in your on-premises data center and 15 virtual machines in Azure cloud. Applications running in your organization use data available for both Azure virtual machine and on-premises virtual machine. Which type of model is it? Is this? तो ये कॉम्बिनेशन हो गया प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड का, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट। प्लीज evaluate the following statement and decide if they are true and false। फर्स्ट स्टेटमेंट है, if you buy servers for your data center you are making an capital expenditure। बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट हो गया जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये करेक्ट आंसर है। मंथली पेमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर कॉस्ट।
तो ये भी आंसर सही है, क्योंकि जैसे हम डिफरेंट सर्विसेज के लिए हम पे करते हैं तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर ही वो होता है। पेइंग ऑन ए मंथली बेसिस फॉर सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग रिप्रेजेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, ये भी आंसर सही है। तो तीनों इसमें आंसर सही हमको मिलते हैं। तो आंसर है बी, सॉरी आंसर है ए, ट्रू ट्रू ट्रू। नेक्स्ट, company XYZ had decided to add a watermark to Microsoft Word documents that contain credit card information. Which of the following Azure services would use in order to accomplish this task? तो Azure watermark ऐड करने के लिए जो हमें सर्विस चाहिए वो होगी Azure Information Protection। तो आंसर है ए। नेक्स्ट, टू जनरेट हाई प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वुड यू यूज? हाई प्रोबेबिलिटी प्रोडक्शन के लिए जो सर्विस यूज होती है वो है वर्चुअल मशीन लर्निंग। आंसर है बी, करेक्ट आंसर। फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड ए क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के लिए जो सर्विस यूज होती है वो है अज्योर साइनेप एनालिटिक्स। तो आंसर होना चाहिए बी, यस दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डज Azure Advisor provide recommendation including virtual machines network setting configuration? आंसर होगा नो, क्योंकि Azure Advisor जो हमें रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है उसमें कॉस्ट सेविंग का होता है, सिक्योरिटी को लेकर होता है, तो इस तरह का रिकमेंडेशन Azure Advisor हमें नहीं देता है। नेक्स्ट, यू वांट टू रिसीव एन अलर्ट इफ एन Azure सर्विस फेल्स, कैन यू यूज Azure सर्विस हेल्थ टू accomplish दिस टास्क? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि Azure सर्विस हेल्थ ही हमें अलर्ट करता है यदि कुछ सर्विस डाउन होती है। आंसर होगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल Azure कस्टमर कैन यूज सर्विसेज इन प्राइवेट प्रीव्यू? नो, प्राइवेट प्रीव्यू सारे कस्टमर को नहीं मिलता है। आंसर होना चाहिए बी। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मॉडर्न लाइफ साइकिल पॉलिसी रिलेटेड टू Azure सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, बिफोर एंडिंग सपोर्ट फॉर ए सर्विस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड ए मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स नोटिस। तो ये बिल्कुल आंसर करेक्ट है। यदि कोई सर्विस एंड होने वाली होती है तो माइक्रोसॉफ्ट आपको मिनिमम 12 मंथ्स नोटिस देगा। फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट, फॉलोइंग सिनेरियो वुड Azure पॉलिसी बी ए रिकमेंडेड मेथड फॉर एनफोर्समेंट? फर्स्ट ऑप्शन है, अलाउ ओनली वन स्पेसिफिक रोल ऑफ यूजर टू हैव एक्सेस टू ए रिसोर्सेज ग्रुप। तो एक रिकमेंडेड मेथड तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वायर ए वर्चुअल मशीन टू ऑलवेज अपडेट टू द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस। ये भी एक रिकमेंडेड मेथड नहीं है। एड एन एडिशनल प्रॉम्प्ट व्हेन क्रिएटिंग एन रिसोर्स विद a specific tag to ask the user if they are really sure they want to continue। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। प्रिवेंट certain Azure virtual machines instances type from being used in a resource group। तो ये एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि Azure पॉलिसी जब आप अप्लाई करते हो तो इस तरह के प्रिवेंशन आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, व्हाट इज एन Azure सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन मीन्स जब भी आप नया अकाउंट ओपन करते हो तो किसी भी रिसोर्स को ऐड करने से पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन जनरेट करना पड़ता है। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो है, each user account is associated with a unique subscription. If you need more than one subscription, you need to create multiple user accounts। नहीं है, लेकिन ये आंसर हमें सही नहीं लगता, क्योंकि आप एक अकाउंट से भी मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हो। सेकंड है, इट इज द लेवल ऑफ इट इज द लेवल एट विच सर्वर आर बिल्ड, ऑल रिसोर्सेज क्रिएटेड अंडर ए सब्सक्रिप्शन और बिल्ड टू डेट सब्सक्रिप्शन। ये आंसर सही है, क्योंकि जो बिलिंग होता है वो पर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड वे विद इन Azure टू स्टोर सीक्रेट सच एज प्राइवेट क्रिप्टोग्राफिक कीज? तो जब भी हम सर्टिफिकेट या इस तरह की प्राइवेट क्रिप्टोग्राफिक कीज को सिक्योर करने की बात करते हैं तो इसमें जो Azure का मेन फीचर है वो है Azure की वॉल्ट।
तो आंसर है हमारा फर्स्ट, Azure Key Vault। नेक्स्ट, what is the service level agreement for two or more virtual machines that have been placed into the same availability set in the same region? तो सेम रीजन में जो हमें SLA मिलता है वो है 99.95। आंसर है बी। नेक्स्ट, which feature within Azure alerts you to service issues that happens in Azure itself, not especially related to your own resources? तो which feature of with Azure alerts? तो Azure alerts जो हमें, तो जो फीचर हमें alerts प्रोवाइड करता है वो है Azure Service Health। आंसर है बी। नेक्स्ट, Azure Tenant is a dedicated and trusted instance of Azure Active Directory that's automatically created when your organization sign up for the Microsoft Cloud Service subscription। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब भी आप साइन अप करते हो एक सब्सक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डज एडवांटेज डज क्लाउड कंप्यूटिंग elasticity गिव टू यू? पिक टू ऑप्शंस हमें पिक करने जो कि हमें मिलते हैं elasticity के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सर्वर्स हैव बिकम ए कम्युनिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट डजंट इवन नीड टू इवन फिक्स सर्वर्स डेट फेल विद इन अजूर। ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है यू कैन डू मोर रेगुलर बैकअप्स एंड यू वॉन्ट लॉस एज मच व्हाट डेट बैक व्हाट डेट बैकअप गेट्स रिस्टोर्ड। तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं है। यू कैन सर्व यूजर्स बेटर ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक पीरियड्स बाय ऑटोमेटिकली एडिंग मोर कैपेसिटी। तो ये आंसर सही है, क्योंकि जैसे भी किसी एप्लीकेशन पे लोड आता है तो ऑटोमेटिक आपका सर्विस एक्सटेंड हो जाता है। यू कैन सेव मनी, डेफिनेटली यू कैन सेव मनी। जब भी आपका ट्रैफिक कम होता है, एक पर्टिकुलर सीजन जब कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि दिवाली सीजन कंप्लीट हो गया और आपको चाहिए कि रिसोर्सेज ऑटोमेटिक कम हो जाए, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है टू सेव द मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर नॉट कंसिडर्ड कंप्यूट रिसोर्सेज? फर्स्ट ऑप्शन है वर्चुअल मशीन स्किल सेट, ये कंप्यूट रिसोर्सेज होगा। फंक्शन ऐप भी एक कंप्यूट रिसोर्स है। वर्चुअल मशीन्स भी एक कंप्यूटिंग ही होता है उसमें। लोड बैलेंस में ये कंप्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि आप मल्टीपल सर्वर यूज करते हो तो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो लोड बैलेंसर आर नॉट कंसिडर्ड कंप्यूट रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the open source project run by the Apache Foundation that maps to the HD Insight tools within Azure? तो वो होगा हमारा Apache, जो कि आप यूज कर सकते हो Azure में। आंसर है बी। नेक्स्ट, which Azure service when enabled will automatically block traffic to and from non-malicious IP addresses and domains? तो इस तरह का जो फिल्टरिंग जो होता है वो हम कर सकते हैं अजूर फायरवॉल के थ्रू। आंसर है बी, अजूर फायरवॉल। नेक्स्ट, व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन कॉल्ड? ग्रुप ऑफ द सब्सक्रिप्शन वो होता है मैनेजमेंट ग्रुप। एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। आंसर है मैनेजमेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन इफ ए सर्विस इज इन प्राइवेट प्रीव्यू मोड? यदि प्राइवेट प्रीव्यू मोड में है तो इनमें से कौन सा आंसर? तो इसका मतलब है कि एनीवन कैन यूज द सर्विस। नो, आंसर इसका नहीं होगा। एनीवन कैन यूज द सर्विस फॉर एनी रीजन, ये भी इसका आंसर नहीं है। एनीवन कैन यू हैव टू अप्लाई टू गेट सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू यूज दैट सर्विस। इसका आंसर सी हमें लगता है, क्योंकि आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको अवेलेबल नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। आंसर इसका सी। नेक्स्ट, if you wanted to deploy a virtual machine to China, you just choose the China region from the drop down। तो इसका आंसर होगा नो।
क्योंकि चाइना में जो अजूर डेटा सेंटर्स है वो वहाँ पे आप सीधा जाके सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको एक अप्रूवल लगता है चाइना गवर्नमेंट का। तो इसका आंसर है फॉल्स। फॉर द टैक्स ऑप्टिमाइजेशन विच टाइप ऑफ द एक्सपेंसेस इज प्रेफरेबल? ये होगा ऑपरेशन। Which Azure management tool analyze your users of Azure and makes suggestions especially targeted to help you optimize your users of Azure regarding cost, security and performance? तो सिक्योरिटी, कॉस्ट, परफॉर्मेंस के लिए जो सर्विस यूज होती है वो है Azure Advisor। आंसर है बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द collective set of the APIs that provide machine learning and artificial intelligence services to your own applications like voice recognition, image tagging and chatbot? तो इसके लिए जो सर्विसेज होती है वो है कॉग्निटिव सर्विसेज। आंसर है ए। नेक्स्ट, व्हाट आर टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस आर रिक्वायर्ड इन below scenario? You have finished design a web portal and deployed the company's website on an Azure virtual machine. You now need to ensure that the website will be accessible to the audience on HTTPS protocol. तो HTTPS प्रोटोकॉल पर आपकी वेबसाइट अवेलेबल रहे, तो इसको मेक श्योर करने के लिए आपको करना पड़ेगा वो है मॉडिफाई एन एज्योर ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल। ये इसका आंसर नहीं है। मॉडिफाई द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ये इसका आंसर होगा। एनएसजी को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मॉडिफाइड DDoS OS प्रोटेक्शन प्लान, ये भी इसका आंसर नहीं है। मॉडिफाई एन अजूर फायरवॉल, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को किस तरह से फिल्टर किया जा सकता है वो हम फायरवॉल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इसके करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट, you want to deploy a virtual machine in Azure from your Android tablet. Below two are the valid options. Android tablet से आपको वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो पावर शेल इन Azure क्लाउड सेल, ये आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। यूज बेस इन Azure क्लाउड सेल, ये भी आंसर करेक्ट है। यूज पावर एप्स पोर्टल, ये करेक्ट आंसर नहीं है। यूज द सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस एडमिन सेंटर, ये भी नहीं है। तो ये दो आंसर इसके करेक्ट है। नेक्स्ट, Microsoft Corporation is offering 365 edges SaaS solution to its clients. As a Microsoft 365 admin, you are responsible for the below task. इसमें यदि आप Microsoft admin हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो आंसर है इसका डी, कॉन्फ़िगर द SaaS solution. नेक्स्ट, Microsoft schedule maintenance window across its cloud infrastructure. You want to receive a notification when a new planned and maintenance window will affect your Azure infrastructure. Which of the following services would you use in your investigation? तो इस तरह का जब भी कोई मेंटेनेंस शेड्यूल विंडो होता है तो उसके लिए आपको जो सर्विस यूज करनी पड़ेगी वो है Azure सर्विस हेल्प। आंसर है बी। Azure service is able to store digital certificates securely using this service. डिजिटल सर्टिफिकेट्स को सिक्योर करने के लिए जो सर्विस यूज होती है वो है की वॉल्ट, सर्विस की वॉल्ट। फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट वैलिड Azure मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज Azure फ्रॉम योर मैक OS कंप्यूटर। यदि आपके पास मैक OS है तो आप यूज कर सकते हो Azure CLI एंड Azure पोर्टल। ये आंसर सही है। Azure पोर्टल एंड Azure PowerShell, ये भी आप यूज कर सकते हो। Azure CLI एंड Azure पोर्टल ये भी यूज कर सकते हो। आंसर सही लगते हैं। लेकिन इसमें डी ऑप्शंस में है Azure CLI, Azure पोर्टल एंड Azure PowerShell। तो आप इनमें से सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। आंसर है डी। नेक्स्ट, an Azure SQL database that is hosted in the cloud and has software updates managed by Azure, that is the example of platform as a service। आंसर होगा सी।
क्योंकि एसक्यूएल डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल है। नेक्स्ट, जस्ट इन टाइम वर्चुअल मशीन एक्सेस फीचर इज अवेलेबल अंडर द सर्विस। जस्ट इन टाइम की बात करते तो डेफिनेटली एक सिक्योरिटी सेंटर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, तो इसका आंसर है डी। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे इस फेज के। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो जो कि आपको डेफिनेटली गो थ्रू करना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हेलो एंड वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। इस सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन पेपर्स को, जिस जो कि फंडामेंटल सर्टिफिकेट्स कोर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच वन कैन बी यूज्ड टू मैनेज Azure रिसोर्सेज कंप्लायंस अक्रॉस मल्टीपल सब्सक्रिप्शन। तो Azure रिसोर्स कंप्लायंस के लिए जो ऑप्शन है वो है रिसोर्स ग्रुप्स, मैनेजमेंट ग्रुप्स, Azure पॉलिसीज, Azure सर्विस प्लान्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा Azure पॉलिसीज। नेक्स्ट, Azure इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन कैन बी यूज टू एनक्रिप्ट। जैसे कि वाटरमार्क ऐड करना हो किसी डॉक्यूमेंट में, तो इस तरह की सर्विस जो हमें मिलती है वो Azure इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन है। तो वो यूज होती है डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल को एनक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग डेटा थ्रू ए VPN फ्रॉम Azure टू ए ट्रेडिशनल डेटा सेंटर इज नॉट फ्री। इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे आप ध्यान ध्यान में रखिए, जब भी कोई डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम Azure टू ए ट्रेडिशनल डेटा सेंटर, या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में भी डेटा ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ पे चार्जेज एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आंसर आपका यस होगा, क्योंकि वो फ्री नहीं होता है। नेक्स्ट, कैन यू कॉन्फ़िगर वेब पास डिप्लॉयड इन Azure टू स्केल ऑटोमेटिकली आइदर अप और डाउन। तो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को कि एज पर रिक्वायरमेंट वो अप या डाउन हो सके। तो आंसर है यस। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। Azure Tenant is a dedicated and trusted instance of Azure Active Directory that's automatically created when your organization sign up for a Microsoft Cloud Service subscription। जब भी आप एक मेंबरशिप लेते हो तो ऑटोमेटिक एक Azure Active Directory क्रिएट हो जाती है। तो ये आंसर है आपका यस, ट्रू। योर कंपनी Cassoft is very much interested in the Internet of Things, IoT businesses. Your manager told you that the next project is going to be a huge one. The field teams will have to deploy over 5,000 sensors that will eventually upload data to Azure. Which of the following Azure services would you include in the planned architecture? Select two. तो जब भी बात होती है सेंसर्स की, उन सेंसर से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए हम IoT यूज करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनमें से जो हम इंक्लूड कर सकते हैं आर्किटेक्चर में वो होगा Azure Data Lake एंड IoT हब। तो आंसर है ए एंड बी। IoT हब एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी ट्रैफिक आता है सेंसर से उनको रिट्रीव करने के लिए, और डेटा लेक के थ्रू आप उन डेटा को कलेक्ट कर सकते हो एनालिसिस एंड फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट, यू आर प्लानिंग टू बिल्ड एन ऑनलाइन स्कूल एंड host large video files that will be accessed by user worldwide. What Azure service would you use in your architecture so that your website provide the best video streaming experience? तो बेस्ट वीडियो एक्सपीरियंस के लिए जो आप सर्विस होती है वो होगी आपकी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो आंसर है आपका सी, कैशिंग मैकेनिज्म वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, ताकि आप जब भी कोई नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है, जब भी नेक्स्ट कॉल आता है किसी डिफरेंट यूजर से, तो उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलती है। नेक्स्ट, आई वांट टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप इन एन Azure सब्सक्रिप्शन, विल दिस इंक्रीज माई मंथली बिल? बिल्कुल नहीं। आप जस्ट ओनली रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ चार्ज अप्लाई नहीं होते, तो आंसर होगा आपका नो।
विच Azure सर्विस आर अवेलेबल टू ऑल Azure कस्टमर्स। तो यदि Azure सर्विस पब्लिक प्रीव्यू में होती है तो वो सबके लिए अवेलेबल होती है, तो आंसर आपका है बी, पब्लिक प्रीव्यू। नेक्स्ट, all Azure services that are a private preview are available to use by any customers. Is this statement is true? आंसर होगा आपका नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट होती है तो ये अवेलेबल नहीं होती सारे कस्टमर्स के लिए। Inbound traffic coming to Azure from a traditional data center through an express route circuit is not charged। तो यदि Azure पे डेटा आता है तो वो किसी भी मीडियम से आए, वो उस पर कोई चार्ज अप्लीकेबल नहीं होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। You can use below services to calculate cost saving due to reduced electricity consumption as a result of migrating on-premises Microsoft SQL services, Microsoft SQL servers to Azure। वो है Azure Total Cost of Ownership TCO कैलकुलेटर। आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, व्हाट इज Azure पॉलिसी इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स Azure पॉलिसी जब इनिशिएटिव करते हैं तो एक तरह से करेक्शन ऑफ द पॉलिसी डेफिनेशंस होती है। आंसर है आपका बी। फॉलोइंग Azure solution allow to map a network drive from multiple Windows computers to Azure storage। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं Azure फाइल सर्विस, पार्ट ऑफ ए Azure अकाउंट्स। आंसर है आपका ए, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे जब भी आप कोई कुछ नेटवर्क ड्राइव मैप करते हो तो डेफिनेटली वो Azure फाइल सर्विस होती है, तो वो बिलोंग करता है Azure स्टोरेज से। Azure स्टोरेज के अंदर ही ये Azure फाइल सर्विस होती है, उसके अंदर ब्लॉक भी होता है, तो मोस्टली हम इसके लिए यूज करते हैं Azure फाइल सर्विस। नेक्स्ट, प्लीज इवेल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। तो तीन स्टेटमेंट है, तो इनमें फर्स्ट स्टेटमेंट है रिसोर्स ग्रुप्स आर नॉट फ्री रिसोर्सेज इन Azure। तो ये आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि ये तो रिसोर्स ग्रुप तो फ्री होते हैं। सेकंड है कॉपिंग डेटा टू Azure थ्रू ए VPN कनेक्शन इंक्रीज योर मंथली बिल। तो ये फॉल्स होगा। Azure में यदि हम डेटा कॉपी करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है। कॉपिंग डेटा फ्रॉम Azure थ्रू ए VPN कनेक्शन इंक्रीज योर मंथली बिल। लेकिन यदि Azure से डेटा आता है तो डेफिनेटली वो उसका कॉस्ट होता है, तो ये आंसर है ट्रू। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, एन Azure region can include multiple region pairs। Azure region can, ओके, मल्टीपल रीजन पेयर्स, क्योंकि Azure रीजन इंक्लूड कर सकता है किसी दूसरे रीजन को, तो वो एक तरह से एक पेयर होगा, लेकिन दूसरे मल्टीपल रीजन पेयर को वो इंक्लूड नहीं कर सकता, तो आंसर इसका फॉल्स, बी। नेक्स्ट, यू कैन रिजर्व कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन Azure यूजिंग Azure रिजर्वेशंस। इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट, you have stopped your Azure SQL database instance, you will no longer be charged for your Azure SQL database। This statement is correct। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, क्योंकि यदि आप SQL यूज कर रहे हो लेकिन आपने इसको स्टॉप किया तब भी वो आपको, तब भी उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो आंसर इसका फॉल्स। नेक्स्ट, his below statement is correct, anyone with the valid credit card can sign up and use service immediately in Azure public cloud। डेफिनेटली आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, what happens when you reach the 200 लिमिट इन फ्री अकाउंट। आपको $200 मिलते हैं, लेकिन अमाउंट पे पहुंच जाते हो आप, तो आपको डेफिनेटली आपका अकाउंट क्लोज तो नहीं होगा, लेकिन आपकी सर्विस स्टॉप हो जाती है, एंड उसके लिए फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पेड अकाउंट में, तो इसका आंसर है ए, फर्स्ट। वेर यू कैन गो टू सी व्हाट स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट इज इन कंप्लायंस विद। आपका जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेशनल कंप्लायंस के साथ वर्क करता है कि नहीं करता, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ट्रस्ट सेंटर। आंसर है इसका ए।
ARM templates created in below data format. जो भी टेम्पलेट्स बनते हैं ARM, तो वो जेसन फॉर्मेट में ही होते हैं। आंसर इसका है सी। फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रनिंग योर क्लाउड इन ए प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड का एडवांटेज क्या है? Assurance that your cloud data and applications are running on isolated hardware and an isolated network. तो ये किसका एडवांटेज लगता है? फर्स्ट, you're on the hardware so you can change private cloud hosting provider easily. वो तो कंजेशन पे डिपेंड करेगा। तो आंसर इसका फर्स्ट ही लगता है। Assurance that your cloud data and applications are running on isolated hardware and on the isolated network. तो आंसर इसका ए। नेक्स्ट, deploying Azure's app services applications consist of what two components? तो ऐप सर्विसेज जो है, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एंड पैकेज्ड कोड होता है। ये दो आंसर करेक्ट लगते हैं। थर्ड है मैनेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स। ये इसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होते, ये माइक्रोसॉफ्ट टेक केयर करता है। तो अजूर ऐप सर्विस को डिप्लॉय करने के लिए डेटाबेस स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। एंड डीबीज का आंसर नहीं लगता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर्स डज वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स प्रोवाइड एज पार्ट ऑफ द कोर प्रोडक्ट? ऑटो स्केलिंग ऑफ वर्चुअल मशीन से हम कर सकते हैं। लोड बैलेंसिंग बिटवीन वर्चुअल मशीन्स, ये भी किया जा सकता है लोड बैलेंसिंग, क्योंकि हम स्केलिंग यूज़ करते हैं, वर्चुअल मशीन स्केलिंग यूज़ करते हैं। तो लोड बैलेंसिंग बिटवीन वर्चुअल मशीन कर सकते हैं। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये नहीं हो सकता। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटिक यहाँ पे हम नहीं कर सकते इंस्टॉलेशन। तो आंसर है आपका फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, your company's information security officer is concerned about the recent security events related to Azure Active Directory. You received a new task. You received a new task to identify an Azure service that is able to automatically collects the analyze this kind of the events. Which of the following services would you use to accomplish this task? यदि कुछ इस तरह के कंसर्न है, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ अलर्ट्स मिलते हैं, तो उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं वो है अजोर सेंसिनल। आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, यू आर रनिंग टू वेब सर्वर्स इवन डेटाबेस इन अजोर। नोट all databases are currently used by your web servers. For security reasons, you would like to limit the types of the connection from the web servers to the database servers. Which of the following should you configure to accomplish this task? तो डेटाबेस है वो पर्टिकुलर उसके जो टाइप ऑफ कनेक्शन है, तो टाइप ऑफ कनेक्शन कॉन्फ़िगर करने के लिए लाइक वेब सर्वर टू डेटाबेस, तो हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, द डेटाबेस प्रोडक्ट वी ऑफर सब 5 मिलीसेकेंड रिस्पॉन्स टाइम एज ए फीचर। तो इतना फास्ट जो रिस्पॉन्स में मिल सकता है वो है कॉस्मोस डीबी से मिल सकता है। आंसर है सी। Below Azure service can be enabled to enable multi-factor authentication for administrator, but not require it for regular users. तो जैसे कुछ बिल्कुल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है, तो वो उनका एक्सेस एडमिन काइंड ऑफ यूजर्स को होना चाहिए। तो उसके लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आंसर है डी। नेक्स्ट, द सिनेरियो वेयर Azure does not meet its ऑन सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो इस केस में क्या होगा यदि एसएलए नहीं मिलता है? तो इस केस में ये होगा कि यू विल बी फाइनेंशियली रिफंडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ योर मंथली फी। आंसर है ए। नेक्स्ट, बिलो टूल विद इन द Azure portal will make specific recommendations based on your actual uses for how you can improve your use of Azure। तो ये हमें मिल सकता है बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूजेस। तो ये एक तरह से एडवाइजर, तो ये हमें मिल सकता है Azure एडवाइजर से। आंसर है बी। You have one application in Azure. Application is responsible within sending alert notifications when specific events occur.
The alerts are being sent automatically based on the policies and rules you have configured. What Azure serverless computing solution would be a good candidate? तो सर्विसलेस की बात आती है तो डेफिनेटली वो लॉजिक ऐप ही होगा। आंसर है आपका डी। नेक्स्ट, यू वांट टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द अजूर क्लाउड प्लेटफॉर्म, व्हाट शुड यू क्रिएट फर्स्ट? तो उसके लिए डेफिनेटली सबसे पहले जो क्रिएट करना पड़ता है वो सब्सक्रिप्शन है। आंसर है आपका ए। नेक्स्ट, व्हाट डज द अजूर सर्विस लेवल एग्रीमेंट एसएलए गारंटी फॉर अजूर वीएम? तो एसएलए का मतलब यहाँ पे किस पर्पस के लिए? वो है अप टाइम के लिए, कि आपकी सर्विस अप है, उसकी गारंटी है। तो वो है अप टाइम। आंसर है ए। तो इस सीरीज में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ जो कि बहुत यूजफुल होने वाले हैं अजूर फाउंडेशन एग्जाम के लिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। वेलकम बैक टू माइक्रोसॉफ्ट अजूर। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियोस भी आप देख चुके होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पब्लिक प्रीव्यू अजूर सर्विस। अजूर सर्विस इन पब्लिक प्रीव्यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्विस लेवल एग्रीमेंट। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है क्योंकि पब्लिक प्रीव्यू में हमें एसएलए नहीं मिलता है। शो करेक्ट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, let us suppose a company need to create around 50 customized virtual machine every week, out of which 20 are window based virtual machine and the remaining 30 are the Ubuntu machines. Which of the given options would assist the reducing the administrative effort needed to deploy the machines? तो यदि हम एडमिन टास्क को कम करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं अजूर डेव टेस्ट लैब्स। ये हमें हेल्प करेगी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करने के लिए। आंसर है सी। नेक्स्ट, मिलोस इज वर्किंग इन अ कंपनी दैट प्लान्स टू माइग्रेट इट्स वेबसाइट टू अजूर। द वेबसाइट इज बीइंग एक्सेस्ड वर्ल्ड वाइड बाय यूजर्स फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज। मिलोस हैज बीन आस्क्ड to suggest a solution to provide reduced load and high transfer speed. Which of the following Azure service should Milos suggest to meet the requirement? तो जब भी हमारी बात होती है कि कंटेंट को किस तरह से डिलीवर किया जाए और वो भी वीडियो कंटेंट, तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है Azure कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आंसर है ए, क्योंकि यहाँ पे कैशिंग मैकेनिज्म यूज होता है जो कि हमेशा सर्वर को हिट नहीं करता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस आपकी अच्छी बनी रहती है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्लान to migrate its Docker container to Azure. You have been asked to suggest a solution that offer a set of version control tools to help developers manage the application code. Which amongst the following will you include in your recommendations? तो जब भी हमें कोड को मैनेज करना हो तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है रिपोजिटरी। तो माइक्रोसॉफ्ट में जो फीचर है वो है Azure रिपोजिटरी। आंसर है सी। नेक्स्ट, is the ability of a system to remain up and running even in case one of its component in non-functional like an outage on a single Azure data center. तो जो आपका सिस्टम हमेशा अप रहे इसके लिए हमें यूज करना चाहिए फॉल्ट टॉलरेंस। आंसर है ए, इसके लिए यूज होता है फॉल्ट टॉलरेंस। आंसर है ए। नेक्स्ट, you are working in a company that plans to migrate their applications to Azure. The applications will be responsible to host the banking records for its user. You have been asked to suggest a security information event management and security orchestration automation automated response solution. Which of the following Azure service will meet the requirement? तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो सर्विस यूज होती है वो है Azure Sentinel। आंसर है सी।
Let us suppose you plan to deploy the several virtual machines. You are required to ensure that the service running on a virtual machine are available if a single data center fails. मतलब जब भी आपका डेटा सेंटर फेल होता है तब भी आपकी एप्लीकेशन वर्किंग में रहे, तो उसके लिए जो सॉल्यूशंस दिया गया है वो है कि यू सजेस्ट अ सॉल्यूशन टू डिप्लॉय वर्चुअल मशीन्स टू टू और मोर अवेलेबिलिटी जोन्स। तो यदि वर्चुअल मशीन को दो या दो से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन में हम डाल दें, तो ये रिक्वायरमेंट, तो ये सजेशन आपका सही है कि नहीं? तो आंसर है यस। Milos is working in an organization that hosts its non-critical servers in Azure. He has asked to recommend a support plan to give billing and subscription management support, Azure Advisor Access, and Azure Health status and notifications at the lowest possible cost. Which of the following support plans should Azure suggest in case to meet the requirement? तो जो सबसे स्मॉल पैकेज है जो कि सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है बेसिक। इसमें आपको बेसिक सपोर्ट मिल जाता है, ईमेल के थ्रू आपको सपोर्ट मिल जाता है। आंसर है सी। नेक्स्ट, योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू बिल्ड ए कस्टमाइज सॉल्यूशन फॉर अपलोडिंग वेदर डेटा टू अजोर यूजिंग सेवरल मिलियन सेंसर्स। तो वेदर डेटा को एक्सेस करने के लिए सेंसर यूज़ किया जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस should the company use to connect, monitor and control the sensors without managing the infrastructure? तो उसको, उन सेंसर्स को मैनेज करने के लिए जो हमारे पास अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने एक फीचर दिया है, उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं, तो वो है अजूर IoT हब। आंसर है सी। नेक्स्ट, you can implement Azure multi-factor authentication for either administrative or non-administrative user accounts. Yes, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप दोनों टाइप के यूजर्स के लिए यूज कर सकते हो। आंसर है यस। Which Azure management tool analyze your uses of Azure and makes suggestions specifically targeted to help you optimize your uses of Azure regarding cost, security and performance? तो जब भी हम देखते हैं कि जो एडवाइस हमें मिलनी चाहिए वो कॉस्ट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड और परफॉर्मेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, तो वो हमें मिल सकती है अजूर एडवाइजर से। आंसर है डी। नेक्स्ट, फॉर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन विच टाइप ऑफ एक्सपेंस इज प्रिफरेबल? तो ये होता है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए ओपेक्स। आंसर है बी। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू इफ यू वांटेड टू डिप्लॉय वर्चुअल मशीन्स टू चाइना, यू वुड जस्ट चूज द चाइना रीजन फ्रॉम द टॉप डाउन। आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यदि आपको चाइना का अजूर डेटा सेंटर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको चाइना गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है। आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट, इन द जनरल अवेलेबिलिटी फेज यू विल रिसीव सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट चैनल्स। आंसर है करेक्ट। आंसर है ट्रू, क्योंकि एक टर्म होती है जनरल अवेलेबिलिटी, उस केस में हमें सपोर्ट मिलता है। ट्रू इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस वुड नॉट बी कंसिडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस? तो इनमें से कौन सी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस नहीं है? अजूर ऐप फंक्शन ऐप, ये नहीं लगती है। दूसरा है वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्चुअल मशीन भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। तो आंसर होगा हमारा ए, अजूर फंक्शन ऐप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर नॉट कंसिडर्ड कंप्यूट रिसोर्सेज? कंप्यूट रिसोर्सेज जहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन होता है, लोड बैलेंसर के केस में जस्ट ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है, ये कंप्यूट नहीं है। वर्चुअल मशीन स्केल सेट है, कंप्यूट है। अजूर बेच, ये भी कंप्यूट है। अजूर फंक्शन, यहाँ भी कंप्यूटेशन होता है। तो आंसर है ए, लोड बैलेंसर। नेक्स्ट, टू गेट एन अलर्ट एवरी टाइम ए न्यू वर्चुअल मशीन इज क्रिएटेड हियर यू कैन क्रिएट। अलर्ट्स के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है अजूर मॉनिटर।
आंसर है बी। नेक्स्ट, Azure Resources inherits the permissions configured at the resource group level. बिल्कुल, परमिशन इनहेरिट होती है रिसोर्स से। आंसर है यस। नेक्स्ट, multi-factor authentication do follow to make a system more secure. It requires the user to have access to their verified phone in order to log in. Yes, multi-factor authentication में हम वेरीफाइड फोन को यूज करते हैं। आंसर है ए। नेक्स्ट, अजूर स्टोरेज रिसोर्सेज इज पार्ट ऑफ द बिलो क्लाउड सर्विस। स्टोरेज जो होता है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो आंसर है डी। नेक्स्ट, अजूर पावर Azure PowerShell script and command line interface scripts are entirely compatible with each other. Is this statement is correct? आंसर है नो, फॉल्स। बिकॉज इन दोनों का जो कोड है डिफरेंट होता है, वो कंपेटेबल नहीं है। नेक्स्ट, Azure वर्चुअल मशीन सपोर्ट बिलो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो लाइनेक्स तो सपोर्ट करता है, ओएक्स को नहीं करता, तो इसमें जो ऑप्शन है लाइनेक्स ओनली, विंडोज ओनली, लाइनेक्स विंडो, डी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट, रिसोर्सेज ग्रुप इज ए resources group a fold structure in Azure in which you organize resources like databases, virtual machine, virtual network and almost any resource. Yes, kind of एक fold structure ही है जिसमें हम different kind of resources रखते हैं, तो आंसर है ए। नेक्स्ट, you want to synchronize your on premise Active Directory with your Azure Active Directory. What software you use to achieve this task? तो ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क्स को यदि सिंक करना है एजूर के साथ, तो हम यूज करेंगे एडी कनेक्ट। आंसर है बी। नेक्स्ट, एजूर रिजर्व वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। यस, आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर आर गुड एग्जांपल ऑफ कोपेक्स स्पेंडिंग। यस, ट्रेडिशनल जो ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर है कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आते हैं। आंसर है ट्रू। Azure resources can only access resources deployed in the same resource group. आंसर है फॉल्स, क्योंकि हम दूसरे रिसोर्स ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉल्स, शो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in your free account you have AZ900 resource group to deploy and test different Azure services in order to avoid and future cost. You delete AZ900 resource group, which will delete all the resources in the AZ900 as well. Yes, जब हम रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करेंगे तो उसमें जितने भी रिसोर्सेज सब डिलीट हो जाते हैं। आंसर है यस। नेक्स्ट, Melos is working in an organization that plans to deploy several virtual machines that host its business critical applications to Azure. Melos has been asked to suggest a solution to ensure that the single data center fails, the application will not be affected. He suggests deploy virtual machine to multiple resources group with the same availability zone. Will this solution suggest by Melos meet the requirement? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि रिसोर्स मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप में आपने डाल दिया वर्चुअल मशीन को, लेकिन इस केस में भी आपकी एप्लीकेशन डाउन हो सकती है। तो बेस्ट सॉल्यूशन तो ये है कि आप दो या दो से ज़्यादा रीजन्स में या फिर अवेलेबिलिटी जोन में। आंसर इसका नो। तो अभी के लिए इस सीरीज में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। वेलकम बैक टू माइक्रोसॉफ्ट अजूर। ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो है, लेकिन ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा AZ900 एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो आप इस सीरीज के सारे वीडियो को आप देख लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैंने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद भी यदि कुछ डाउट्स आपको रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने
क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, डस ऑफर रियल टाइम एनालिटिक्स एंड कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग इंजन। तो रियल टाइम एनालिटिक्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग जो में देता है वो है अजूर इवेंट हब, अजूर डेटा लेक, अजूर लॉजिक एंड अजूर स्ट्रीमिंग एनालिसिस। तो आंसर इसका डी। अजूर स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स ऑफर करता है रियल टाइम एनालिटिक्स एंड कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग इंजन। आंसर डी। नेक्स्ट, which two types of customer are eligible to use Azure Government to develop a cloud solution? दो टाइप के कस्टमर है जो कि एलिजिबल है Azure गवर्नमेंट को यूज करने के लिए। तो कैनेडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं है, यूरोपियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। Azure गवर्नमेंट के लिए एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट के ही यूजर्स हैं, तो वो है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी एंड यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की। तो ये दो ऑप्शन हमें सही मिलते हैं। शो करेक्ट आंसर टू। ओके, नेक्स्ट, you plan to map a network drive from several computers that run Windows 10 to Azure storage. You need to create a storage solution in Azure for planned map drive. What should you create? जब भी आप अपने विंडोज में कोई थर्ड ड्राइव को मैप करते हो तो उसके लिए जो बेस्ट सर्विस है वो फाइल सर्विस इन स्टोरेज अकाउंट। ये आंसर करेक्ट है। योर कंपनी plans to purchase Azure. The company support policy state that the Azure environment must provide an option to access support engineers by phone or email. You need to recommend which support plan meets the support policy requirement. Solution है, recommend a basic support plan. Does this meet the goal? Answer है no. क्योंकि यदि आप सपोर्ट लेते हो और उस पर आपको फ़ोन एंड ईमेल का सपोर्ट मिले तो उसके लिए बेसिक सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसमें आंसर हो है नो। नो। नेक्स्ट, योर कंपनी प्लान्स टू डिप्लॉय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस solution in Azure. What should the company use to build, test and deploy predictive analysis solution? तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सॉल्यूशन के लिए जो यूज होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग मशीन लर्निंग स्टूडियो। आंसर है बी। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू यूज अजूर कॉस्ट मैनेजमेंट? अजूर कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें चाहिए सॉफ्टवेयर इंश्योरेंस, डेवटेस्ट सब्सक्रिप्शन, एंटरप्राइज एग्रीमेंट। ये हमें चाहिए। आंसर है सी। नेक्स्ट, रिसोर्स ग्रुप्स प्रोवाइड organizations with the ability to manage the compliance of Azure resources across multiple subscription. तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन को मैनेज करने के लिए जो यूज होता है वो है मैनेजमेंट ग्रुप्स। आंसर है बी। विच Azure service should you use to correlate events from multiple resources into the centralized repository? तो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में लाने के लिए यूज होता है Azure Log Analytics। आंसर है आपका डी। An Azure administrator plans to run PowerShell script that create Azure resources. You need to recommend which computer configuration to use to run the script. तो PowerShell स्क्रिप्ट को रन करना है तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन दिया गया है कि रन द स्क्रिप्ट फ्रॉम ए कंप्यूटर that runs Mac OS and has PowerShell Core 6.0 installed. Mac OS पे PowerShell 6.0 इंस्टॉल है तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। आंसर है आपका यस। You need to ensure when Azure Active Directory users connect to Azure Active Directory from the internet by using anonymous IP address, the user are prompted automatically to change their password. Which Azure service should you use? तो इस तरह का हमें सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट मिले कि आपका पासवर्ड को चेंज करना है ऑटोमेटिक, तो उस केस में आपको यूज करना पड़ेगा Azure AD आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। आंसर है डी। नेक्स्ट, below URL should be used to connect to Azure in order to configure the manage your Azure resources. तो ये तो आपको पता होगा कि जो पोर्टल है तो इसके लिए जो आपके पास पोर्टल है वो है
portal.azure.com. Answer is C. Below statement is true regarding Azure region. And Azure regions contain one or more data centers. Data are connected by using the low latency network. Yes, आंसर एक करेक्ट लगता है क्योंकि एक रीजन में दो या दो से ज़्यादा डेटा सेंटर हो सकते हैं और आपस में कनेक्टेड है लो लेटेंसी नेटवर्क. आंसर है ए. So answer A. Yes. Next. In the production environment, you have added an Azure resource. You notice that your monthly Azure resources uptime percentage is below the guaranteed uptime in SLA. You can claim a credit. Definitely, you should claim. बिकॉज जो SLA दिया गया है दिया उसमें अपटाइम आपको कम मिलता है तो आप क्लेम कर सकते हो तो उसमें आपको कुछ मनी रिफंड हो जाती है. आंसर है ये यस. नेक्स्ट. Please select all the statements data to. Select 3. An Azure free trial account has the expiration time. बिल्कुल. While using the Azure free trial account, you are allowed to deploy any Azure service. तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास यदि फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ डिप्लॉय ना कर सको, आप कर सकते हो. तो ये आंसर है आपका करेक्ट. यू कैन क्रिएट ए सिंगल Azure फ्री ट्रायल अकाउंट बाय योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट. यस डेफिनेटली. तो ये भी आंसर सही है. तो ये दोनों आंसर सही लगते हैं. सेलेक्ट 3. An Azure trial free account doesn't expire होता है. While using the free solution, you can deploy only a few Azure service नहीं. तो ये 3 आंसर करेक्ट है. शो आंसर करेक्ट. यस. नेक्स्ट. Which of the following represent characteristic of Azure cloud? तो Azure cloud की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? वो है डेडिकेटेड एक्सेस टू अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नहीं, ये आंसर हमें करेक्ट नहीं लगता है. अनसिक्योर कनेक्शंस भी नहीं है. लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 2 TB ये भी नहीं है. प्राइसिंग बेस्ड ऑन द कंजम्पशन. हाँ, ये क्लाउड के केस में तो डेफिनेटली ये है ही. जितना आप कंज्यूम करोगे उतना आपको चार्ज करना पड़ता है. सेल्फ सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर. हाँ, ये करेक्ट है. आपको खुद ही उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो ये 2 ऑप्शन आपको सही लगता है. नेक्स्ट. Azure IoT Center can be used to connect, monitor and manage the large number of IoT devices. यस, IoT के बारे में आप जरूर थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है. IoT हब है, IoT सेंटर है, ये किस तरह से आपस में कोरिलेटेड है इसकी थ्योरी आप जरूर पढ़ लीजिए. नेक्स्ट. Azure Spare solution can be used as a communication and security platform for your IoT devices. Yes, answer is yes. Next. Your company plans to deploy several million sensor that will upload data to Azure. Which Azure service must be created to support the planned solution? तो सेंसर्स के लिए जो हमें Azure में रिसोर्स मिलते हैं वो है Azure Q Storage. ये करेक्ट आंसर है. एंड IoT हब ये भी करेक्ट है. तो ये 2 करेक्ट आंसर है. शो करेक्ट आंसर. यस. नेक्स्ट. Through Azure Active Directory, one can control access to an application. Yes, but not the resources of the application. और रिसोर्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी का काम ही यही है कि एक आइडेंटिटी प्रोवाइड होती है यूजर को, तो आप उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो. तो एक्टिव डायरेक्टरी दोनों केस में यूज होगा. यदि एक एप्लीकेशन को कंट्रोल करना है या फिर एक रिसोर्स को कंप्लीट करना है तब भी एक्टिव डायरेक्टरी यूज होगा. तो आंसर है ट्रू. तो आंसर है सॉरी इसका आंसर है फॉल्स. नेक्स्ट. What is the name of the collective set of the API that provide machine learning and artificial intelligence services to your own applications like voice recognition, image tagging and chatbot? तो इस तरह की AI के लिए जो सर्विस है वो है कॉग्निटिव सर्विसेज. आंसर है ए. नेक्स्ट. ग्रुप ऑफ द सब्सक्रिप्शन कॉल्ड. सब्सक्रिप्शन का ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप्स होता है. आंसर है ए. नेक्स्ट. Which Azure service when enabled will automatically block traffic to and from nodes
malicious IP addresses and domains। तो ये आप कर सकते हो फायरवॉल के थ्रू, एज्योर फायरवॉल। आंसर है बी। नेक्स्ट, which is the name of the open source project run by the Apache Foundation that maps to the HD Insight tools within Azure? तो ये हमें मिलता है Apache Hadoop में। आंसर है ए। नेक्स्ट, you can change the Azure Active Directory tenant to which an Azure subscription is associated. You can change the Azure Active Directory tenant. Yes, you can change. Answer है true. Azure resources inherits log from their resources group. Yes, यदि आप रिसोर्सेज ग्रुप या किसी रिसोर्स को डिलीट करना चाहोगे और उस पर ऑलरेडी डिलीट लॉक लगा हुआ है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक तरह से इनहेरिटेंस होता है। आंसर है ट्रू। योर कंपनीज प्रोजेक्ट टीम want to identify an Azure service that provides bi-directional communication between IoT devices and Azure platform। बायोडायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं IoT हब। Azure IoT Hub service is able to meet your team's requirement. Answer is true. Yes. You have full control over the operating system deployed on Azure services when running in Azure platform as a service solution। नहीं, हमें फुल कंट्रोल वहाँ पे नहीं होता है, हम जस्ट ओनली यूज करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आंसर है नो। नेक्स्ट, you are thinking to use VPN to connect your traditional data center network to Azure. During the VPN setup configuration, you will be configuring an Azure resources that corresponding to your on-premises Cisco VPN appliances. Which Azure resource should you use? इस केस में आपको यूज करना चाहिए लोकल नेटवर्क गेटवे, क्योंकि आप आंसर है ए। Which feature within Azure alerts you to service issue that happens in Azure itself, not specifically related to your own resource? तो Azure से जो हमें अलर्ट मिले वो मिलते हैं हमें Azure सर्विस हेल्थ से। आंसर है ए। नेक्स्ट, below is the recommended way to restore secrets such as private cryptography key। तो इसके लिए सीक्रेट्स के लिए हम यूज करते हैं Azure Key Vault। आंसर है बी। नेक्स्ट, the pay-as-you-go pricing model used by Azure service is an example of OpEx. True? Yes. Next, you can deploy resources in different Azure regions inside the same resource group. Yes, आप different regions में एक resource group को deploy कर सकते हो। आंसर है इसका yes. Please select all the statement that are correct. Select 3. So कौन कौन से करेक्ट में देखते हैं। While working on a hybrid cloud model, you can extend your computing capacity to cloud to public cloud। आंसर है ये सही लगता है क्योंकि हाइब्रिड है तो डेफिनेटली कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू पब्लिक क्लाउड। ये करेक्ट आंसर है। While working in a hybrid cloud, you can't extend your computing। नहीं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं। While working in a public cloud model, only privileged users within your company can access resources in the cloud। ये आंसर करेक्ट नहीं है क्योंकि पब्लिक क्लाउड मॉडल में सब एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिक क्लाउड मॉडल है तो डेफिनेटली सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। ये करेक्ट नहीं है। While working in a public cloud model, any user within the company can access resources in the cloud। ये आंसर करेक्ट है, सब एक्सेस कर सकते हैं। While working in a hybrid cloud model, you must run some resources in the public cloud। हाँ, तभी तो वो हाइब्रिड होगा। आंसर है डी एंड ई, ये भी दोनों करेक्ट है। While working in a hybrid cloud, you don't need to run any resources in the public cloud। नहीं, फिर वो हाइब्रिड ही नहीं होगा।
तो ये हमारे पास तीन ऑप्शन है, देखते हैं शो करेक्ट आंसर। तो ये तीनों करेक्ट है। 7 नेक्स्ट। Your company policy state that infrequently accessed data is stored in the archive access tier. You now need to access the document stored in the archive access tier. Which of the following options is true? आर्काइव में है और तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? डेटा मस्ट बी स्टोर्ड बिफोर इट कैन बी एक्सेस्ड। डेटा मस्ट बी रिस्टोर्ड बिफोर इट कैन बी एक्सेस्ड, नहीं, आंसर सही नहीं है। डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल इन यू इफ यू डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल इफ यू यूज एज एड कॉपी यूटिलिटी, अभी सही नहीं है। यू नीड टू रिहाइड इट, यस, बिफोर यू कैन एक्सेस इट। यू नीड टू रिहाइड इट, प्रोसेस है जो कि हमें आर्काइव में करना पड़ता है। जो कि आर्काइव में होता है वो है रीएडिट द डेटा। तो ये आंसर सही है। शो करेक्ट आंसर, यस। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जाम से पहले आप सारे वीडियो को एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस लर्निंग।